कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम बात करेंगे 15 साल पहले शुरू हुई कंपनी, मार्च 2008 में CMS इंफो सिस्टम्स की करीब 6000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की ये कंपनी है। ATM पॉइंट, रिटेल पिकअप पॉइंट की संख्या के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है। ये कैश मैनेजमेंट सर्विस, मैनेज सर्विस और अन्य कैटेगरी में काम करती है। नतीजों की बात कर लेते हैं तो जून तिमाही में कंपनी के नतीजे अच्छे रहे। आय 13% बढ़ी है, 512 करोड़ रुपए। मुनाफा भी 22% बढ़कर 84 करोड़ पर आया है। मार्जिन 27% से बढ़कर 29% आए हैं। और नतीजों में भी अच्छा जो सपोर्ट मिला है वो समझेंगे कहाँ से सहारा मिला और आगे इम्पॉर्टेंटली क्या है आउटलुक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट। जी हाँ, कंपनी के CFO पंकज खंडेलवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। पंकज, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। पहले तो ये क्वार्टर जो आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, इसको समराइज करिए, किस तरीके का और कहाँ से सपोर्ट आपको अच्छा मिला है और क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा इसी तरह से फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स? स्वाति जी, अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 में से 9 क्वार्टर्स में हमारा जो पैट ग्रोथ है वो 20% से ऊपर रहा है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी हमारा जो पैट ग्रोथ है करीब 22% रहा है। हमारे जो सारे बिजनेसेस हैं, चाहे वो कैश मैनेजमेंट बिजनेस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी बिजनेस हो, दोनों बिजनेस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ये जो पर्टिकुलर जो जून क्वार्टर होता है कंपैरेटिवली वीक क्वार्टर होता है, उसके बावजूद हमारा जो रेवेन्यू है वो भी इम्प्रूव हुआ है और हमारा पैट भी इम्प्रूव हुआ है। ओके, इम्प्रूवमेंट आई है। ये इम्प्रूवमेंट के कारण मुख्य क्या रहे और यही इम्प्रूवमेंट हम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे? ये लेवल सस्टेन होंगे कि यहाँ से भी हम ग्रोथ आगे देख सकते हैं? कैश मूवमेंट किस तरह से देखा गया इस बार? अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमारा जो कैश मूवमेंट है वो 3.3 लाख करोड़ रुपीस रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर 6% बढ़ा है। हमारे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कैश है वो 1,26,000 पॉइंट्स हो गए हैं, जो करीब करीब 10% बढ़े हैं। हमारा जो मैनेज सर्विसेज बिजनेस है, जिसमें कि हम पे जो हमारा IPO के बाद में हमने उसकी ऑर्डर बुक हमने देना चालू किया था, जो कि ऑर्डर बुक में लास्ट ईयर करीब 950 करोड़ का इजाफा हुआ। उसके कारण हमारे को उस बिजनेस में करीब करीब 17% का ग्रोथ आया है। हमारे जो मैनेज सर्विसेज और टेक्नोलॉजी बिजनेस है उसमें डिफरेंट बिजनेसेस है। उसमें एक रिमोट मॉनिटरिंग का बिजनेस जो हमने करीब 1.5 साल पहले चालू किया था, उसमें हमारे करीब 21,000 पॉइंट हो गए हैं इस अभी, और उसके जो रन रेट है वो करीब करीब 100 करोड़ पर एनम हो गई है। उसके अंदर हम पहले ATM में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अभी हम NBFCs, बैंकिंग और रिटेल में भी काफी उसके अंदर पायलट कर रहे हैं। उन सब से हमको अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ओके, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अब मैं आपकी रिलीज देख रही थी, यहाँ पर आपने कहा है मैनेज सर्विसेज बिजनेस न्यू विंस ऑफ 150 करोड़ आपने इस क्वार्टर में पाया है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे सर, एग्जैक्टली कौन कहाँ से ये आया है और ये कब तक आपके नंबर्स में दिखने लगेगा, रिफ्लेक्ट होगा? तो जैसा कि हमने बताया था कि IPO के टाइम पे हमारा करीब करीब 2,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था मैनेज सर्विसेज और जो हमारा टेक्नोलॉजी बिजनेस है उसमें 950 करोड़ की एडिशनल जो विंस थी वो लास्ट ईयर में थी। इस साल में करीब 150 करोड़ की नए ऑर्डर बुक्स है। हमारे डिफरेंट जो बाकी जो PSU बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, उन सब में डिफरेंट बिजनेसेस जो करीब करीब 7 डिफरेंट बिजनेसेस हैं इसके अंदर, वो सब बिजनेस के अंदर इसके अंदर नए जो नए ऑर्डर्स मिले हैं हमको, उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ जो ऑर्डर जो 950 करोड़ के हम लोग पिछले मिले थे, काफी कुछ हम उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो 150 करोड़ का नए ऑर्डर मिले हैं वो हम आने वाले टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे। ये कहाँ से मिला है सर? एक और, क्योंकि आपने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है मैनेज सर्विसेज मैंडेट ऑफ 5,200 प्लस ATMs फॉर PNB। क्या ये वही ऑर्डर है या ये कोई और है? नहीं, ये ऑर्डर तो हमारा 950 करोड़ के अंदर इंक्लूड था। वो ऑर्डर हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं सक्सेसफुली इन दिस क्वार्टर। जो 150 करोड़ का ऑर्डर है वो हम आने वाले टाइम पे एग्जीक्यूट करें। कहाँ से मिला इस है ऑर्डर सर? के लिए मैं सब बता दूं कि ये ऑर्डर वन टाइम नहीं होते। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्डर्स आर 5 to 7 ईयर्स। जो 3,000 करोड़ के जैसे हम ऑर्डर बुक की 3,300 करोड़ की ऑर्डर की बात करते हैं, तो वो 5 से 7 साल की ऑर्डर बुक है। तो मतलब अगर आप उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो करीब आपकी 600-700 करोड़ रुपए रन रेट आती है उसकी। ओके, श्योर। सो इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है, एक बार आप थोड़ा सा क्लियरली हमें बता दें, और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर क्या लग रहा है कितनी एडिशन आप कर लेंगे उसमें?
सो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा आईपीओ के टाइम पे हमने जब इसको देखना चालू किया था, करीब 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक से हमने चालू किया था, और पिछले साल में हमने 950 करोड़ की ऑर्डर बुक हमने एडिशनल की। अभी हमने करीब 150 करोड़ की ऑर्डर बुक की, तो हमारी करीब 3300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, उसमें से पार्टली एग्जीक्यूट होगी या पार्टली एग्जीक्यूट होना बाकी है। एडिशन कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल? आई एम सॉरी, इस साल कितनी उसमें इंक्रीमेंटल एडिशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए इसमें बैंक्स का जिस हिसाब से काफी रिफ्रेश साइकिल है, प्राइवेट बैंक्स काफी एक्सपांड कर रहे हैं अपने ब्रांचेस में, और हमारा ये मानना है कि अगर प्राइवेट बैंक, अगर एक बैंक ब्रांच के अंदर एक करीब 3 एटीएम एक ब्रांच के सेटअप में रहते हैं, तो उस हिसाब से काफी इसके अंदर इंप्रूवमेंट के चांसेस है। सर क्वांटिफाई कर पाएंगे? 3300 करोड़ है इस वक्त ऑर्डर बुक, इसमें परसेंटेज वाइज आप क्या नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर? तो अगर आप देखेंगे पिछले साल हमने 950 करोड़ किया, अभी हमने एक क्वार्टर में 150 करोड़ किया, और जिस हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर जो रिफ्रेश साइकिल है, जो प्राइवेट बैंक्स अपना एक्सपांशन कर रहे हैं, आरएमएस में हम जो एडिशनल ऑफरिंग्स दे रहे हैं, उस हिसाब से हमारा ये मानना है कि ये ऑर्डर बुक आगे इंप्रूव होगी। क्वांटिफाई कर पाएंगे सर इसको? क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट काफी जो आरएफपीज है बैंक्स की, काफी आरएफपीज पाइपलाइन में है, और काफी बड़ी बड़ी आरएफपीज पाइपलाइन में है, तो उस कारण से इसमें काफी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। फेयर इनफ, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट और दिख सकता है जैसे आपने बताया। एक और सर सवाल, क्योंकि आरबीआई ने जो अभी डिसीजन लिया था ऑफ टेकिंग बैक 2000 रुपीज़ नोट, इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर किस तरह से पड़ा है, इसका भी अगर आप क्वांटिफाई कर पाए हमारे लिए। तो इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो केवल 10% एटीएम्स ही ऐसे थे जो कि 2000 रुपए के नोट देते थे, तो बहुत कुछ इम्पैक्ट हमारा एटीएम के ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही ये जो 2000 के नोट बंद होने से जो लोगों के पास स्टोर्ड करेंसी थी, उन्होंने वो यूज करना चालू किया, उससे हमारा ये मानना है कि 3 से 4% जो कम हुआ होगा, जो विड्रॉल्स कम हुए होंगे, और शायद ये H1 में सब सेटल हो जाएगा। आने वाले टाइम पे जब 100 और 500 के नोट ज्यादा रहेंगे, तो हमारा मानना है कि हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है और उसका बेनिफिट आगे आप बोल रहे हैं वो कवर अप हो जाएगा। एक और जो दिक्कत इस वक्त देख रहे हैं, फ्लड्स जो इतने सारे जगह, ये वेदर का जो एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं थ्रू द कंट्री, रेन्स एंड फ्लड्स, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपके बिजनेस पर पड़ रहा होगा, वो कितना सीरियस है? इफ़ यू कैन टेल अस, क्या वहाँ पर आपने कोई दिक्कतें देखी हैं? से दिक्कतें तो हमको हमारी जो ऑपरेशंस में होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे को ऐसा कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आया है। हमारा ये कोशिश रहती है कि जो हमारी सर्विसेज है वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, और पब्लिक को सारी सेवाएं टाइम पे मिलती रहे। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो कि कंजम्पशन में आता है उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसका इम्पैक्ट हमारे भी बिजनेस में आता है, बट बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं है उसका। एक सवाल है आपसे, क्योंकि क्लियरली सरकार की फोकस और सब कंपनीज अब डिजिटल करेंसी पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ई रुपी, डिजिटल पेमेंट्स, क्या इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ सकता है? आपके क्या प्लान्स है टू काउंटर दिस, एंड इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये पूरी जो एक नया वे ऑफ डूइंग थिंग्स, डिजिटल इकोनॉमी, उस पर आपकी क्या व्यूज़ हैं? जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ है और रिटेल फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है और रिटेल में ग्रोथ है, और जितने भी आपके पेमेंट के ऑप्शंस हैं सारे को एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर हमारा जो करेंसी थ्रूपुट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वार्टर में भी हमने 6%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हमने इस क्वार्टर में करीब 6% हमारा जो करेंसी थ्रूपुट है 3.3 करोड़ हो गया है। और जिस हिसाब से इंडिया के अंदर फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो सारे जो पेमेंट मोड है वो को एग्जिस्ट करेंगे। हमारा जो जो बिजनेस है वो सीआईसी पे बहुत कुछ डिपेंड नहीं करता है। हमारे जो एटीएम चैनल है, जैसे अगर मैं डिफरेंट बिजनेस की बात करूं, तो एटीएम चैनल के अंदर देखेंगे तो जो करीब
इंडिया में 35% एटीएम्स है, वो आज भी आउटसोर्स नहीं है। तो उन सब से काफी हमको बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम पे जब वो आउटसोर्स होंगे। कंप्लायंस अभी आरबीआई और जो आईबीए है कंप्लायंस को लेके काफी स्ट्रांग है और उस कारण से हमको उन सब के काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। रिटेल के अंदर जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है उन सब से हमको आने वाले टाइम पे काफी ग्रोथ बेनिफिट मिलेंगे। जो हमने हमारा फोकस है जो कि काफी कुछ टेक्नोलॉजी और मैनेज सर्विसेज है, जिसके अंदर हम रिमोट मॉनिटरिंग, मैनेज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर वगैरह का काफी काम करते हैं, उन सब में हमको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। फेयर इनफ, को एग्जिस्ट करेंगे, ये आपका व्यूअर, अभी इस स्पेस में ग्रोथ बहुत है। फेयर पॉइंट। आपने और अगर मई में हम देखें तो आपकी कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैंकिंग ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स आपकी चेन्नई प्लांट में शुरू किया। एक तो ये बताइए इसका क्या प्लान एग्जैक्टली है आगे चलकर, किस तरीके की रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बिजनेस से, आउटलुक क्या है, क्या टारगेट्स हैं इसको लेकर? हम जो हम प्रोडक्ट हम सेल करते हैं बैंकिंग ऑटोमेशन प्रोडक्ट, वो हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है एक बैंक के अंदर जाने का। उसमें हमको अगले 7 साल के लिए सर्विस रेवेन्यू मिलते हैं। उस कारण से हम इसमें काफी कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया है और ये हमारे मेक इन इंडिया के लिए भी एक हमारा इनिशिएटिव है कि हम उसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग करके जो डोमेस्टिक गुड्स है वो हम सप्लाई कर सकें। ओके, इससे क्या पोटेंशियल दिख रहा है सर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से? कितना कैपेक्स किया है इसमें, आगे कितना और करेंगे, फैसिलिटी कितनी बड़ी है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स और होंगे कि नहीं, इसके रिजल्ट्स कब तक आपको आपके बिजनेस पर दिखना शुरू होंगे? से हमने इसमें बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं किया है, बट हमने जो कैपेसिटी बनाई है उसमें वो काफी एक्सपांडेबल है कि जैसे जैसे हमारे को बड़े ऑर्डर्स मिलते जाएंगे हम उसके अंदर कैपेसिटी इंक्रीज करते जाएंगे और उसके हमको बेनिफिट मिलते जाएंगे। आपने प्रमोटर्स का यहाँ पर स्टेक सेल हुआ है अबाउट 14% अप्रॉक्सीमेटली, क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है सर, और क्या और स्टेक सेल का कुछ प्लान है? सायन इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी कंपनी को 100% होल्ड करता था, आईपीओ के टाइम पे उनका 100% स्टेक था, अभी उनका स्टेक 46% हो गया है। उन्होंने 2015 में इन्वेस्ट किया है, अभी 2023 8 साल उनको ऑलरेडी हो गए हैं। इस पर्टिकुलर पीरियड में जो हमारे एंकर इन्वेस्टर से और मार्केट इन्वेस्टर से उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। श्योर। मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है सर आपका? आगे मार्जिन्स यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद है? अगर आप देखेंगे हमारे जो पैक्ट है वो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और उसका बेनिफिट ये है कि जो हमारा जो दोनों बिजनेसेस हैं उसके हमको जो वॉल्यूम का काफी बेनिफिट्स मिलते हैं और सिनर्जी के बेनिफिट मिलते हैं। आने जो हमने पास्ट के अंदर टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट किया है उस कारण से हमारे को लगता है कि हमारे मार्जिन्स या तो इंटैक्ट रहेंगे या इंप्रूव होंगे हमारे पास्ट ट्रेंड को देखते हुए। श्योर। सो या मार्जिन्स इंटैक्ट या इम्प्रूव होने की उम्मीद आप जता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरह से आपके नंबर्स थे और आगे क्या है कंपनी का आउटलुक।